चलो गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कौन से उपाय हैं जिनसे आपका लोन जो है माफ़ हो सकता है। जी हाँ, मैं 100% ये कह सकता हूँ। जो मैं बता रहा हूँ आप अगर ध्यान से सुनते हैं और आप लोगों का अगर वैसा ही कुछ कंडीशन रहता है तो आप लोगों को एकदम गारंटी के साथ जो आपका माफ़ होगा। लेकिन आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना होगा, ध्यान से सुनना होगा मैं क्या करने के लिए कह रहा हूँ। तो सबसे पहला कंडीशन आपका जो है, अभी पहले आप अगर मान लीजिए आपका जो है जॉब लॉस हो चुका है, जॉब अगर आपका टोटल लॉस हो चुका है या फिर आपका बिज़नेस जो है टोटल पूरा ठप हो चुका है, बिज़नेस इतना ठप हो चुका है कि मान लीजिए जिस चीज़ के लिए आप लोन लिए है वो चीज़ अभी चल नहीं रहा है, मतलब आपके पास कोई भी जो है इनकम नहीं है और आपका जो है मतलब फैमिली का जो खर्चा उठा करने के लिए भी उसके लिए भी जो है कर्ज़ा लेना पड़ रहा है, या फिर आपका जो थोड़ा सा जो सेविंग्स बचा हुआ है सेविंग्स, उस सेविंग्स से आपको जो है काम चलाना पड़ रहा है अपने जो है फैमिली के खर्चा उठाने के लिए। तो इस कंडीशन में आप ईएमआई भर नहीं पा रहे और इसको तब आपको अगर ये प्रूव कर पाते हैं, अगर आप बैंक्स में प्रूव कर पाते हैं तो आपको जो है ये लोन सेटलमेंट मिलेगा या फिर आपको जो है लोन राइट ऑफ मिल सकता है। और लास्ट में मैं एक बोनस टिप्स आप लोगों को बताना चाहूँगा जो अक्सर आप लोग गलती करते हैं, जिसके कारण से आपको लोन माफ़ नहीं मिलता है और उसको करने से आपका लोन माफ़ का चांस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो क्या है वो हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। तो अभी फ़िलहाल जो करते हैं डिस्कस। तो मान लीजिए आपका 3 गो जो है ईएमआई जो है डिफ़ॉल्ट हो चुका है, आपका अकाउंट ऑलरेडी एनपी में जा रहा है और बैंक से आपको धमकी दे रही है। तो इस केस में आपका लोन माफ़ हो सकता है पूरा का पूरा, ये गारंटी है माफ़ हो सकता है। लेकिन माफ़ कैसे होगा, आपको या फिर लोन सेटलमेंट कराना पड़ेगा या फिर लोन राइट ऑफ कराना पड़ेगा, क्योंकि जो है सरकार से तरफ से अभी जो है कोई मोराटोरियम जो है 3.0 या फिर जो है टोटल लोन माफ़ सभी लोगों का हो जाएगा, ऐसा कुछ सुविधा नहीं बताया गया है। बैंक्स पहले से ये सुविधा अवेलेबल करा के रखे, आप सभी लोगों को मालूम होगा। अगर आप लोन लिए होंगे आपको पता है राइट ऑफ क्या होता है और लोन सेटलमेंट नाम का भी जो है ऑप्शन रहता है। ये कोई फेक बात नहीं है, आप सभी लोगों को मालूम होगा। तो आपको ये बात होता है यहाँ पे, हम तो जानते हैं लोन सेटलमेंट होता है, राइट ऑफ होता है, तो ये एक्चुअली मिलता कैसे है। मान लीजिए अगर आपका जो है ईएमआई जो है 3 को डिफ़ॉल्ट हो चुका है और आपका अकाउंट एनपीए में चला गया, आपके पास पैसा भरने के लिए नहीं है, कोई आप भर नहीं सकते अपना पैसा। तो इस कंडीशन में अगर आपको टोटल जॉब लॉस होता है या फिर टोटल बिजनेस ठप हो जाता है, आप ये प्रूव कर सकते हैं बैंक में, तो आपको जो है 99% आपका चांस बनता है लोन सेटलमेंट का ऑप्शन का या फिर आपका जो है लोन राइट ऑफ का। तो आपको इसके लिए प्रूव करने के लिए सैलरी स्लिप दिखाना पड़ेगा आपको और आपका बैंक अकाउंट का जिससे आप लोन जाता है या फिर जितना भी आपका बैंक अकाउंट है उसका जो है आपको अप टू डेट करके दिखाना पड़ेगा। पिछले 3 महीने का आपको दिखाना पड़ेगा और आपको 99% चांस बनता है लोन का माफ़ हो जाने का। फिर भी मान लीजिए अगर आपको बैंक नहीं देती है, बैंक आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बोलेगी ही कि आप पैसा भर दीजिए, हम ऐसा नहीं कर सकते, सबके लिए ऐसा सुविधा नहीं हो सकता, मतलब उल्टा सीधा घुमा फिरा के बातें आपको गुमराह करने का कोशिश करेंगी। 101% ये करती है बैंक्स। तो आपको क्या करना है भाई, लोन सेटलमेंट का ऑप्शन होता है। मैं पहले ही बताना चाहूँगा, लोन सेटलमेंट अगर आप करते हैं तो आपका सिबिल स्कोर में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण से ये सिबिल स्कोर नॉर्मल इंसान जो है ये सिबिल स्कोर बढ़ा नहीं पाता है। जो टेक्निक जो है सबको मालूम नहीं होता कैसे बढ़ाया जाता है सिबिल स्कोर। तो सिबिल स्कोर जो है आपको 750 रहना पड़ता है, वो बहुत डाउन हो जाता है, जिसके कारण से आपका जो है सिबिल स्कोर आपका डाउन हो जाता है और इन फ्यूचर आपको लोन नहीं दिया जाता है। जो है 99% चांस बनता है आपको लोन नहीं मिलेगा, छोटा से भी छोटा लोन आपको मिल नहीं सकता है, ऐसा कुछ जो है अवस्था हो जाता है। तो हम यही आपको बताएंगे कि हम अगर ईएमआई भर नहीं पा रहे हैं तो हम जो है मतलब भुगत रहे हैं, दिन ब दिन जो है बढ़ते जा रहे हैं, ईएमआई भर नहीं पा रहे हैं, जो है टेंशन पे टेंशन जो है आदमी को जो है बीमारी बना देता है। जो एक सुस्त आदमी है उसको भी बीमारी आ जाती है ऐसा टेंशन करते करते। तो हम सिंपली आपको यही बोलेंगे, लोन माफ़ के लिए सिंपली से लोन सेटलमेंट के लिए अप्लाई करते हैं। अगर वो लोन सेटलमेंट नहीं देते हैं तो आप सिंपली क्या कीजिए, सिंपली आप बोल दीजिए कि हमारे पास भाई कोई पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको जो करना है कर लीजिए, ठीक है। तो एक टाइम में देखिएगा वो जो है हरास हो जाएंगे
आपको लास्ट टाइम मान लीजिए आपका जो है 4 लाख का ये जो है EMI है, 4 लाख बचा हुआ है, उसमें से आपको बोलेगा जो है 20% या फिर 10% देने के लिए। आप अगर आपका वो भी नहीं होता है तब भी आपको विदाउट कुछ पे किए, मतलब मान लीजिए आपका 4 लाख बचा है, 5-10 हज़ार रुपये पे करने के बाद आपका टोटल जो है लॉस जो है उनका बैंक का लॉस होगा और आपको मुनाफा होगा, लोन आपका माफ़ हो जाएगा 101% गारंटी के साथ। और दूसरा बात करेंगे हम लोगों का, जो आप लोग जो है ये बोनस के बारे में बोल रहे हैं, बोनस टिप्स। तो क्या है बोनस टिप्स? आपका यही है कि बहुत सारे लोग जो है ये लोन के टाइम जो है बैंक्स वाले भी बोलते हैं कि आप इंश्योरेंस कराना चाहते हैं। इंश्योरेंस बैंक्स वाले भी इसलिए बोलते हैं ताकि मान लीजिए आपका अगर कुछ कारण से आप EMI पे नहीं कर पा रहे, चाहे वो आपका जॉब लॉस होता है या फिर दूसरा कुछ होता है, या फिर आपका किसी इंसान का डेथ हो जाता है जो लोन लिए है बंदे, तो उस टाइम में तो बैंक्स जो है अपना लॉस कराना नहीं चाहेंगी, कोई भी बैंक्स अपना जो है पैसा नहीं छोड़ना चाहेंगी। तो उस टाइम में वो क्या करेंगे, वो जो है आपको लोन कराने के टाइम में ही बोलते हैं कि सर आप क्या इंश्योरेंस कराना चाहेंगे, तो हम इंश्योरेंस अगर आप कराना चाहते हैं तो हम आपके लिए ये फैसिलिटी भी करा दे सकते हैं, अवेलेबल करा दे सकते हैं। और 99% या फिर 90% जो लोग इंश्योरेंस कराते भी हैं, मैंने देखा है 90% लोग इंश्योरेंस कराते हैं। और उनमें से अगर आप भी है कि 90% लोगों में से अगर आप भी है कि इंश्योरेंस किए हैं लेकिन आप भूल गए हैं, तो मैं बता देना चाहूँगा, अगर आपको याद भी है तो मैं बता देना चाहूँगा, इंश्योरेंस आपका इस टाइम में आपका क्लेम भरेगी जिस टाइम में आप अपना जो है ये EMI भर नहीं पा रहे हैं, आपका जो है जॉब पूरा लॉस हो चुका है, आप अभी भुगत रहे हैं, टेंशन में है। तो जिस टाइम में आप अपना EMI पे नहीं कर पा रहे हैं, जिस टाइम में आप अपना EMI पे नहीं कर पा रहे हैं, आपका जॉब लॉस हो चुका है या फिर जो है आपका बिज़नेस जो है पूरा ठप हो चुका है, उस टाइम में आप इंश्योरेंस जो है आपका जो है क्लेम कर सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी से बात कीजिए, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी से बात कीजिए, वो लोग का 90% चांस बनता है। आपका अगर टोटल जॉब लॉस हो चुका है, आप अगर प्रूफ दे सकते हैं तो आपका गारंटी है जो है आपका ये इंश्योरेंस कंपनी आपका पूरा क्लेम भर देगी। और विदाउट आपका सिविल स्कोर में इफेक्ट पड़े, मतलब इफेक्ट आपका 0% पड़ेगा, कुछ भी नहीं इफेक्ट पड़ेगा सिविल स्कोर में, ठीक है। अभी तक जितना हुआ है उससे बाद कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा सिविल स्कोर, आपका सिविल स्कोर पूरा एकदम ठीक हो जाएगा और एकदम उसके बाद भी आप लोन ले सकते हैं। इंश्योरेंस इसलिए कराया जाता है इन फ्यूचर अगर हम जो है लोन माफ़ करा दे सकते हैं, मतलब एक टाइप से जो इंश्योरेंस कंपनी जो है कि जितना देने का बात हुआ है जिनसे उतना दे सके इंश्योरेंस कंपनी, आपका पैसा जो है बैंक्स को दे सके इंश्योरेंस कंपनी, और आप जो है अपने जो है टेंशन से मुक्त हो सके। तो कैसा लगा आपको ये नॉलेज भरा वीडियो? तो आपको अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो आपको से रिक्वेस्ट है, चैनल में अगर नए हैं तो जो चैनल से सब्सक्राइब करके पास का बेल आइकन पर कॉल कर रख दीजिएगा। और जो है पर्सनल नंबर जो है आप लोगों को मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ पर्सनल प्रॉब्लम आप हमको बता सकते हैं, हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने का ज़रूर कोशिश करेंगे और हम आपको करा देंगे सॉल्यूशन प्रोवाइड। और ये एक पेड सर्विस है, आप हमारे जो है नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।